So talking more about your startup, Fit Nation India. So initial क्या-क्या challenges थे and how did you face them? And most important, आपने उसको ओवरकम कैसे किया? जैसे आपने एक चीज बताया कि जो माइंडसेट है इंडियन लोगों का या यूथ का न्यूट्रिशन पे इतना नहीं है। इसके राइट। अलावा और क्या-क्या challenges आए और how you have overcome, how you have changed the mindset, rather से enhance किया उनका नॉलेज को। सर इसके बारे में प्लीज बताएं। ऑनेस्टली जब मैंने फिट नेशन इंडिया स्टार्ट किया था 2018 के आसपास, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। एक्चुअली आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट, आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग माय नॉलेज। तो मेरा जो साइंस बैक अप्रोच था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उस समय कुछ अलग ही थी। क्योंकि इंडिया का कल्चर, यूएस का कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एजुकेशन सिस्टम दोनों जगह का काफी डिफरेंट है दोनों का। तो इंडिया में तब भी फिटनेस इंडस्ट्री ज्यादातर फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू ही चल रही थी। किसी भी तरह का साइंस बैक अप्रोच नहीं था। और मैं चाह रहा था कि इन्फ्लुएंसर्स और प्रोफेशनल्स मिलके एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाए। तो मैंने काफी सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से टाइप करने की कोशिश की। आइडिया सिंपल था कि उनके इन्फ्लुएंस और मेरे साइंस बैक अप्रोच का एक कॉम्बिनेशन हम लोगों तक पहुंचा सके, ताकि वो इंडियन हेल्थ इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर हो सकता था। लेकिन रियल वर्ल्ड में चीजें इतनी स्मूथ नहीं हो रही थी। कई इन्फ्लुएंसर्स इंटरेस्टेड तो थे, बट बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशन काफी अनरियलिस्टिक थे। कुछ लोगों को मार्केटिंग चाहिए थी और कुछ ऐसे ऑफर्स लेके आए जो एथिकली फिट नहीं थे। काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो लोगों के लिए अच्छे नहीं हैं, बट उन्हें मुझे प्रमोट करने के लिए कहा गया, तो आई बैक्ड अप फ्रॉम देयर। तो अपनी वैल्यूज मैंने उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं की, और इसलिए मैंने डील से चेक करनी पड़ी। और एज अ रिजल्ट मैं जो इंटरनेट का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड था उसका पार्ट नहीं बन पाया उस समय। तो थोड़ा डिमोटिवेशन भी आया। लेकिन जब जब मैं अपने क्लाइंट्स को देखता था, अपने पेशेंट्स को देखता था जिनको पीसीओडीज या डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के इश्यूज है, तो वो देखकर मुझे फिर से मोटिवेशन मिलता था। और इसी ड्यूरेशन में मेरा कनेक्शन हुआ था आईबीवीएफ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के साथ, जहां मुझे कुछ इंटरनेशनल एथलीट्स के साथ ट्रेनिंग में उनको असिस्ट करने का मौका मिला। वहां मैंने पहली बार समझा कि इंडियन जेनेटिक्स में पोटेंशियल बहुत है, पर हमें एक कस्टमाइज्ड और साइंटिफिक अप्रोच चाहिए लोगों को ग्रो करने के लिए।